नमो राम पर ब्रह्म जी। संत आधार जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया। जान दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के। मस्तक धरिया हाथ श्रवणा शब्द सुनाय के। मस्तक धरिया हाथ गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडोवत बंदगी नई पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो भताय। बोलो राम जी महाराज की। आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज भक्त माल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित संत श्री कल्याणदास जी महाराज वे सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु और समस्त राजस्थानी माली सेनी समाज कोवूर आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष री भांति ई वर्ष भी नवरात्रा रे पावन प्रसंग में इस समाज रे सुंदर भवन रे पावन प्रांगण में बैठ भगवान राधा कृष्ण संत लक्ष्मीदास जी और विराजित सभी जो संत महापुरुष भगवान री जो सुंदर प्रतिमा अट है पावन सानिध्य में ही पावन प्रांगण में बैठ और आप सभी लोगों ने 9 दिवसीय नवरात्रा रे उपलक्ष्य में सत्संग श्रवण करने रो अवसर मिलियो। ये अपने वास्ते बड़े सौभाग्य री बात है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सभी राजस्थानी माली सैनी समाज तो प्रति वर्ष इस सत्संग आयोजन ने रखो और बहुत सुंदर प्रसंग आज चौथे दिवसीय सत्संग जो प्रारंभ है और चौथे दिवसीय सत्संग में आप सुन रिया हाँ संत महापुरुषारा 84 बोल 84 बोल में अपने बारे बोल 2-3 दिन री सत्संग में सुनिया। आज अगले 84 बोल री तरफ बढ़ा तो महात्मा कहे कि जग में बुरो कहा जे नहीं। ये बोल है महात्मा रो प्रत्येक मानव ने ये संदेश दे रिया है प्राणी संसार में बुरो नहीं कहनो है। देखो ये कबीर साहब री जो विश्व प्रसिद्ध साखी है
कबीर जब तुम आए जगत में जगत हंस्या तुम रोई, ऐसी करनी कर चलोग तुम हंसो और जग रोई। ईसा की सबने याद है। और भारतवर्ष में मारवाड़ क्षेत्र में तो प्रत्येक बालक ने ऐसा की याद है कि कबीर जब तुम आए जगत में जगत हंस्या तुम रोई, ऐसी करनी कर चलोग तुम हंसो और जग रोई। महात्मा कहे कि कोई भी मानव जन्म लेवे, मिनक रो जन्म ले, सबसे पहले कहीं करे वो बताओ? सबसे पहले वो रोवे है, जन्मते ही पहले रोवे और कहीं करे? पहलू रुदन है बिरो, जन्मते ही वो रोवे है। क्यों रोवे है? क्योंकि वो भयंकर 9 मास मारे गर्भ में ऊंधो लटक्यो रहे और गर्भवास रे भयंकर नरक सु मुक्त वे और बाहर संसार में आवे, बड़ी कष्ट और पीड़ा रे समय वो गुजरे, तो वो बालक जन्मते ही बहुत रोवे है। पर प्राणी ने महात्मा कहे प्राणी तू आयो जब तो तू रोयो। आदमी रोवे पर घर परिवार है लोग कहीं करे, सगा संबंधी कहीं करे, बहुत खुश हुए हैं, हंसे है, थाली बजावे है कि भाई आज बालक रो जन्म भी हो या बालिका रो जन्म भी है। परमात्मा कहे प्राणी तू ऐसो कार्य कर जा संसार में रहे कि जी दिन थारो शरीर छूटे बे दिन तू हंसतो हंसतो मालिक री धाम में जावे और थारे गुणा ने याद कर और पीछे दुनिया रा लोग रोवे। ये कार्य कर जा संसार में। कितनी बड़ी बात कही है महात्मा, बताओ आप। अरे एक ही साके में सारो सार भर दियो कबीर साहब। ऐसो कार्य कर जाओ का आप हंसता हंसता मालिक री धाम में जाओ। सजनों याद रखनो है, वी व्यक्ति री ही मृत्यु मंगलकारी वे है, वो ही व्यक्ति अंत में हंसते हंसते मालिक री धाम में जावे है जो आज जीवन भर अच्छो कार्य करे, राम जी रो भजन करे और शुभ करने कर्म करे, तो भी व्यक्ति ने मरते समय धोखो नहीं रहे। क्यों? केवे ने पतो रहे कि आपे अपने जीवन में आया तो अच्छो कार्य करो, बुरी कोई रो करियो नहीं। और वो व्यक्ति रोते रोते संसार से विदा हुए हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी भी अच्छो कार्य नहीं करे। रोवे कौन है? कि वो व्यक्ति रोवे है कि जिन मन में ऐसो रे मान को जी कार्य रे वास्ते मिलियो वो कार्य आपा करियो नहीं। कहने रो यही भाव है सजनों, अच्छो कार्य कर और इस संसार सुन जाओ। आप तो हंसता हंसता मालिक री धाम में जाओ और आप रे गुणा ने पीछे दुनिया याद करी। एक ऐसे हमारे गुरुजी सत्संग में कई दफे कहता कि एक गांव में एक संत महात्मा भिक्षा टंदरे वास्ते आया। संत महात्मा पुराने समय में भिक्षा लाता, भिक्षा लावता जना एक डोकरी माई रे घर जाए और कहे भाई राम जी राम भिक्षा देवो माता। तो बा मां बोले महाराज आज भिक्षा नहीं दूं, आज मारे गांव में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कितने व्यक्तियों की मृत्यु? 2 व्यक्तियों की मृत्यु। मैं भिक्षा नहीं दूं। संत उठे खड़ा हा, इतने वो माई जो डोकरी ही वो अपनी पोती ने कहे कि पोती जाओ और ये पतो करना आओ 2 व्यक्ति मरिया है, ये पतो करना आवो कि कौन तो स्वर्ग में गियो है कौन नरक में गियो। ध्यान दे सुनजो सजनों, कौन स्वर्ग में गियो और कौन नरक में गियो है। तो महात्मा जी विचार करियो रे अपा इतना साल वेगा साधु बनिया ने, अपा ने भी पतो नहीं चलेगा आदमी मरे जाने के कौन स्वर्ग में गियो और कौन नरक में गियो। ये छोटी बालिका ने कैसे पतो चल रही? महात्मा जी उठ खड़ा वेगा और खड़ा रिया भाई ने आने दो पाछे आ कहीं जवाब दे। घड़ी 2 घड़ी वो वापिस आई बालिका और अपनी दादी ने कहे मां फलानी जो वास में आदमी की मृत्यु हुई, फलानो जो व्यक्ति गियो वो तो नरक में गियो और फलानो जो व्यक्ति आज मरियो वो स्वर्ग में गियो। ठीक है बेटा। वे महात्मा जी खड़ा खड़ा इधर से ने देखे भी बालिका ने पूछे बालिका तने कैसे पतो चलियो कि कौन तो स्वर्ग में गियो और कौन नरक में गियो? तो बच्ची की तो सुंदर उत्तर दे कि महाराज मैं एक व्यक्ति जो जीरे दाग संस्कार में गई ही
तो उठे 1000 आदमी इकट्ठा भी उड़ा। और आपने पता है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति रो दाग संस्कार हुए ना तो उठे लोग बैठे बैठे बातें करिया करे। कई बातें करे कि वो आदमी केड़ो हो। नबी जगह गई जना सब आदमी यही बात कर रहा बहुत भलो इंसान, बहुत अच्छो आदमी हो। और आज वो चलियो गयो तो अपने समाज में भी आदमी की कमी आएगी। समझ गया? जैसे आप सामाजिक आदमी सब सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में कोई व्यक्ति चलियो जावे अच्छो जन कहीं के वहां अच्छो आदमी हो, समाज में कोई कार्य में आगे अग्रणी रहतो, हमेशा भलाई री हितरी बात कहतो, वो आदमी चलियो गयो तो सब लोग दुखी है। अच्छो आदमी हो और चलियो गयो भी आदमी री कमी सदा महसूस हुई। महाराज जी आदमी री अठे इतनी महिमा है संसार में और सब लोग शोभा कर रिया है। निश्चित ही वो व्यक्ति स्वर्ग में गयो है, में कोई संदेह नहीं है सजनों। मैं कई दफे दाग संस्कार में जाऊं और मारो विशेष रहे समय मिले तो दाग में तो मैं जरूर जाऊं। तो बूढ़े में चर्चा सुनू कई लोग आ रही तो वास्तव में अच्छा लोग रे अच्छी चर्चा करी, बुरे लोग री बुरी चर्चा करी। और दूसरी में गुवाड़ी में गई जी आदमी री मृत्यु हुई, बूढ़े 30-40 आदमी बेड़ा व्योड़ा बे बातें करता रहे न्याल वेगा न्याल क्या वेगा कि न्याल ही तो बिया हमेशा नशा पता करतो हो, शराब पीतो हो, शराब पीर घरा ने गालियां काटतो और घरा ने गालियां काटतो जन गुवाड़ी आला है नहीं उड़ता फिरी में। और कदई अच्छो काम नहीं करियो, कभी अच्छो कार्य वेतो तो भी मैं आड़ी देतो। बताओ आप भाई ये अभी सामाजिक कार्यक्रम आप रे वेरियो है, बहुत लोग ऐसा है जो आगे बढ़ चढ़ और तन मन धन सेवा में भाग लेवे। बताओ वही तो आदमी है। और कई लोग धार्मिक कार्य में पीछे खिसक जावे है और चलो पीछे खिसके जीगा तो कहीं कोनी पर कई अड़गंजा गाले। तो वो व्यक्ति ऐसो हो जो सदा बुरो करियो और लोग भी निंदा ही करता है। सजनों जी व्यक्ति री अठे बुराई वे है निश्चित वो व्यक्ति नरक में ही गियो है, इनमें कोई संदेह नहीं है। सजनों कहने रो भाव यही है, ये बात रो अर्थ यही है कि मानव जीवन में ऐसो कार्य करो क्या पे मरियारे बाद में भी लोग याद करें। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले मरते हैं लोग लाखों और बेकार जीने वाले। मानव जीवन में आया अच्छी करनी करो, सबों बढ़िया बोलो, सबरे साथ अच्छो व्यवहार करो, राम जी रो नाम लेवो, होवे तो भलो करो, बुरो कोई रो मत करो। तो यही 84 बोले है जग में बुरो कहाजे नहीं, गायो है आत्मा वाणी में। बजाओ मंजीरा बजाओ। अरे हंसा हंसिया से मीठो बोलनो, देही तणो रे दाता रे हंसा रे ले लो रे भलाई थोड़ो बोलो। अरे इन काया में बसे रे कीरता रे अंसारे, छोड़ मती जई जो बिकमी वो मैंने। हंसा पाल पुराणी जल निर्मलो, हंसा बैठा रे आई हंसा रे
पाल पुराणी जल निर्मलो भैया सब बोलो हंसा बैठाया हंसा रे प्रीत पुराणी कारणे चुग चुग कंकड़ खाए अंसारे हंस हंस मीठो बोलनो ये देही तनो रे दाता रे अंसारे ले लो रे भलाई थोड़ो जीवनो सब बोलो इन काया में बसे रे कीरता रे अंसारे छोड़ मती गई जो बिकमी वो मैंने हंसा नदी रे किनारे रूखड़ा जद कदे होसी रे वीना से हंसा रे नदी रे किनारे रूखड़ा जद कदे होसी रे वीना से अंसारे पेली तो झड़ेला जारा पानड़ा फिर समूड़ा जाए अंसारे हंस हंस मीठो बोलना देही तनो रे दाता रे अंसारे ले लो रे भलाई थोड़ो जीवनो हंसा पान जड़ंता बोलिया सुन रे हंसा पतरा ये हंसा रे अब के बिछड़ा नहीं मिला गाइए दूर पड़ा लारे जाए हंसा रे हंस हंस मीठो जग में बोलना देही तनो रे दाता रे हंसा रे ले लो रे भलाई थोड़ो जीवनो हंसा तरवर मुख से बोलिया सुन रे बात मेरी बात अंसारे इन जगरी आई रीत है
एक आवे एक जाए हंसा रे, ले लो रे भलाई थोड़ो जीवनो। हरिण काया में बसे रे कीरता रे, हंसा रे हंस हंस मीठो बोलनो। हाँ केवे कबीर सा धर्मी दास ने, ये परखोनी सारे सारे हंसरे, सतरी संगत निस दिन करो। हरते हो जावो भव जड़ पारे, हंसरे छोड़ मती गई जो बिकनी हो मैंने। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। थोड़े से जीवने वास्ते भलाई ले ले, हंस हंस मीठो बोलनो और दही तनो दाता। देखो सजनों, ये मानव जीवन में जो व्यक्ति 3 बातों में सुधार कर ले, मेरा जो जीवन है वो उत्तम हो जाए। 3 बातों में सुधार करना अति आवश्यक है, समझ गया ना। और 3 बातें सुधर गई तो जिंदगी सुधर गई, और 3 बात बिगड़ गई तो जिंदगी बिगड़ गई। तो 3 बातें याद रखनी है। किसी बात प्रथम में तो वाणी में सुधार करो, समझ गया। पहलो यह है, देखो सजनों, मानवरी वाणी ही महत्वपूर्ण है। अपने वाणी रे द्वारा ही अपनी बात, एक दूसरे ने कहा वाणी रे द्वारा ही अपने भावारो आदान प्रदान वह है। तो पहली बात है कि वाणी सुधारो। वाणी ऐसी बोलिए दिल अपने में जोई, औरा ने शीतल करे शीतल आपो हो। ऐसी वाणी बोलो कि स्वयं ने भी शीतलता मिले और सुने जी का ने भी शीतलता मिले। मीठा बोलो, थोड़ा बोलो और अच्छा बोलो और सत्य बोलो। वाणी यही है, वाणी में सुधार कर लो। और वाणी में जो सुधार कर ले सजनों, मेरू जीवन है जो सदा अच्छो बणी, सदा बढ़िया बणी। पहली है वाणी। संसार में सजनों जीता किता भी झगड़ा वे न, वे झगड़ा में 90% झगड़ा रो कारण वाणी वे। घर में लड़ाई कहने कई कारण हुए, वाणी रे कारण हुई तो वह मैंने यूं बोल दियो, मैंने एन बोल दियो, मैंने वो बहन बोल दियो। बस ये बोली रही लड़ाई है। और बोली में सुधार आएगो तो सजनों जीरी जबान माते कंट्रोल है, वो सजनों वो बहुत बड़ो व्यक्ति है। देख लेनो संत व्यक्ति है। एर वास्ते वाणी है न सदा अच्छी बोलो। महाभारत कहनो वियो भाई बताओ, महाभारत रो युद्ध वियो। महाभारत क्यों वियो? वाणी रे कारणों वियो। महाभारत री समुद्री घटना है कि पांडव ऐसो महल बनायो और ऐसी कला करती भी महल भी के भी महल में कोई प्रवेश हुए तो देख तो जैसे बेटे जमीन है, पर वो फर्श ऐसो हो के जटे जमीन है बुटे तो वो लाग तो जैसे पानी है, और जैसे पानी लाग तो बुटे ही जमीन। ऐसी अद्भुत कला करती भी महल भी। द्रौपदी ऊपर बैठी ही दुर्योधन आयो, जमीन समझ और पैर रखे और नीचे गिर पड़े। तो द्रौपदी ऊपर बैठी कहीं बोले कि आंधा रे तो आंधा ही जन्म है। यही वाणी बोली कि आंधा रे तो भाई आंधा जन्म है, क्योंकि दुर्योधन रे पिता है ना जो अंधा है। अब सजनों जो दुष्टी जो व्यक्ति वे ना वो कहीं करे, दुष्टी व्यक्ति रे कटु वचन चोट कर जाया करे।
दुष्टी जो व्यक्ति वे भी ने कड़वी बात ने वो गिन और गांठ बांधे। सज्जन व्यक्ति तो नहीं बांधे। सज्जन व्यक्ति तो ऐसे हुए कि कोई कुछ भी कह दे तो भी बात ने भूल जावे। पर दुर्जन व्यक्ति है ना, वो कटु बात ने कभी भूले नहीं और वैर बांधिया करे। अब वो दुर्जन जो हो दुर्योधन भी दिन सु बैर बांधियो और भी बैर रे कारणों ही छल करियो। छल कर पांडवा ने जुआ में हराया और हराया रे बाद में भरी सभा में द्रौपदी ने निर्वस्त्र करनी चाहिए। और महाभारत जैसो युद्ध भी हो मेरे पीछे मुख्य कारण हो बोली। सजनों, अपने जीवन में भी यदि मंगल चाहो, घर परिवार समाज में सुखी रहनी चाहो, तो बोली ने सुधार करो। बोली रो विशेष ध्यान रखो। कोई आपने कड़वो भी बोले, कई बार ऐसो वे कि कोई ने गुस्सो हो जावे, घर में रहा रीस कर ले कोई, तो आगलो क्रोध भरा वचन बोले भी समय कहीं करो, चुप हो जाओ, बोलो मत, या फिर मीठा बोलो। अब आगलो क्रोध में वचन बोल लियो और अपे क्रोध में बोल आनंद, बताओ भाई वो अग्नि तो पैदा हुई। अगलो गलत बोलो और आप चुप रह जाओ, स्वतः ही वो अगलो आदमी शांत हो जाए। तो अपने जीवन में वाणी रो विशेष ख्याल रखो। बोलते समय पहले ये समझो कि भाई बोलनो काई है और फिर बोलो। फिर देखो अपना जीवन में कैसे आनंद वे है। आधा दुख तो ऐसे दूर वे जाए वाणी। तो पहलो है कि अपनी वाणी रो सुधार करो। कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सोच समझ बोलो। यही जीवन है, यही संतारी बात सिखा रही है। बोली एक अनमोल है, जे कोई बोले जान, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू में तोल और फिर भाषा निकालो। देखो आप फिर जीवन में कैसे आनंद है। तो वाणी रो विशेष जो ख्याल रखना है। और माता बहना थाने तो विशेष ध्यान रखना है वाणी रो। माता बहना कहीं करे थोड़ी भोले स्वभाव री, तो वाणी रे माध्यम में चोट ज्यादा करे है। समझ गए आप। वाणी अच्छी बोलो, मीठा बोलो, मृदुभाषी बनो। देखो सजनों, एक दुनिया में मंत्र है वशीकरण को। कई दफे आप देखो कि गाड़ियों में, शहरों में एक जो ऐसे प्लेट लागोड़ी रहे या पन्ना लागोड़ा रहे कि भाई वशीकरण रो मंत्र। कोई ने वश में करनी चाहो कि अपनो बिजनेस बढ़ानी चाहो तो हमारे पास में आए संपर्क करो। ऐसा लोग है कि नहीं है? ठगने वाला है हो। तो वशीकरण रो बे मंत्र बतावे है। पर वशीकरण रो मंत्र तो मने ही था। कोई ने भी वश में करनो है तो आपने मंत्र सीखनो है कहीं ते कोई भी आदमी ने वश में कर सको। वो वशीकरण रो मंत्र का ही है। वशीकरणीय मंत्र है तजदे शब्द कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चारों ओर। अब ये बात बता दी, ये वशीकरण रो मंत्र। आप मीठा बोलो, आप दुनिया ने वश में कर सको, कोई आदमी ने वश में कर सको। वाणी रो बहुत जो विशेष है सजनों, ई वाणी में ही तो जहर है, री वाणी में ही अमृत है। माया बाया भजन बोले ने, जबान जैसी प्यारी रे जगत में, जबान जैसी खारी क्या। बोलो जबान जैसी प्यारी रे, जबान जैसी खारी क्या। बोलो राम जी महाराज की। जबान जैसे संसार में कुछ प्यारो नहीं और जबान जैसे संसार में कुछ खारो नहीं। ये जबान में ही, ये जीभ में, ये जीभ दिखे ना कमली इनमें कोई हड्डी नहीं दिख रही है, पर इनमें जहर भरियो है, इनमें अमृत भरियो है। बताओ आप, अमृत रो कुंडी में भरियो है, जहर में भरियो है। सजनों, जहर नहीं गोलनो है जबान रे द्वारा, जबान रे द्वारा अमृत गोलनो है। ये महापुरुष देखो जो भी विया अपन कैसी कैसी अमृत वाणी सुनाई। बोलिया मेरा सदगुरु अमृत वाणी और दूधारा दूध, पानी रा पानी। तो पहलो सूत्र अपने जीवन में याद रखनो है कि
बोली रो वाणी रो विशेष ध्यान रखना है। याद देखो पहले सूत्र सुखी वहनो है तो ठीक है। अब दूसरो सूत्र है सुखी होने रो, अपना स्वभाव में सुधार करो। देखो सजनों, आज ही कली काल में आज रही संसार में अभाव कोई भी चीज रो मिने के पास में नहीं, कोई अभाव नहीं है। सबने दाल रोटी मिले है, मेहनत करे जी का ने सबने मिले। अब कोई निसलडा वेर पड़ जावे, काम ही नहीं करे, बहने मिले है रे, बहने भी मिले है। तो अभाव इस संसार में आज कोई भी व्यक्ति रे कोई भी वस्तु रो नहीं। आज रो प्राणी अभाव दुखी नहीं है। अभाव दुखी कैसे? आज 200 वर्ष पहले राजा महाराजा रे कने जी की सुविधा नहीं बा आज एक आम आदमी रे कने सुविधा है। सोचो आप, 200 वर्ष पहले राजा रे मेला में ऐसी को नहीं, और आज एक साधारण मजूरी करने वाला रे घर में भी ऐसी है, एयर कंडीशनल कमरे में वो बैठे। आज 200 वर्ष पहले राजा कने एंड्रॉइड मोबाइल को नहीं, राजा बात नहीं कर सकता। एक पत्रकार ने भेजता रहा तो वीडियो कॉल में कटू कटू बात कर ले। एक दिन एक भाई रो फोन आयो, राम जी राम बाप जी मैं लंदन में बोलूं। मैं क्यों रे लंदन में बोले? हाँ भाई। तो बड़ो विचार आयो कि अपना पूर्वजा रे कने ऐसा कोई संसाधन नहीं है। बताओ आप, राजा महाराजा रे कने नहीं, और आज रे युग में इतनी अपने पास में सुविधा है। अरे जिको वाणी में स्वर्ग में सुख बतायोड़ो है, आज वो सुख तो ये मृत्यु लोक में है। बताओ आप, गाड़ी बंगला मकान काई कमी लोगा कने बताओ। अभाव कोई चीज रो नहीं है, फिर भी आदमी दुखी क्यों है? तो महात्मा कहे कि आदमी अभाव दुखी नहीं है, आदमी अपने स्वभाव दुखी है। अपने ही स्वभाव से मानव दुखी हो रही है, दूसरों अपाने कोई दुखी नहीं कर रही है। अपनो स्वभाव ही अपाने सुख पहुंचावे और अपनो स्वभाव ही अपाने दुख पहुंचावे। और जीरो स्वभाव खराब है, जीरो स्वभाव बिगड़ियोड़ो है, बी व्यक्ति ने इस संसार में कोई सुखी कौन कर सके। बी व्यक्ति का नरबोरी संपत्ति है तो ही वो दुखी। बताओ, स्वभाव दुखी है। एक आदमी है वो ठीक ढंग रोटी खा रही हो, पर बीरे दुख है कि पड़ोसी रे बंगलो क्यों बनियोड़ो है। बीरे वो दुख है पड़ोसी री उन्नति क्यों हो रही है। अब वो दुखी क्यों है बताओ? स्वभाव तो दुखी है भाई। अपना स्वभाव ने सुधारो, अपना स्वभाव ने मृदु बनाओ, अपना स्वभाव ने अच्छो बनाओ। यही सत्संग सिखा रही है अपन। एक गांव में कहीं के एक नई नवेली बहू आई घर में। बहू आई जना कहीं के भी सासुर स्वभाव बहुत खराब हो, और सासू बहू मारे तो अक्सर जो झटपट चलती ही रहे, आपने पता ही है। समझ गया ना? सासू बहू रे क्योंकि बेड़ा रहे जी का झटपट चले है भाई। मारे एक संत कई बार एक बात कहे कि एक समय कथा वेती जन महात्मा जी बोलिया कि स्वर्ग किने किने जानो है। तन बूढ़ी डोकरियां जी की हाथ खड़ा कर स्वर्ग माने जानो है, माने जानो है। तो महाराज क्यों रे बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां जी की सब हाथ खड़ा करियो स्वर्ग जानो है, और नई नवेली जो भी बहुआ है वो कोई भी बहुआ हाथ खड़ो नहीं करियो मैंने स्वर्ग जानो है। कई बात है भाई, बहुआ बोली बाप जी ए स्वर्ग में जाती रही जन मानाट घरे ही स्वर्ग है। कई बोले कि ए स्वर्ग में जाती रही जन मागाट घरे ही स्वर्ग। तो सासू बहू रहे सो होतो रहे, तो भी सासुर स्वभाव बहुत खराब। बहू कहीं करियो पहले दिन आयु भोजन बनायो, भोजन बनायो जाना भोजन बनाए सासू माँ ने पुरस्यो। सासू माँ तो एक ग्रास ले और भी थाली ने फेंक दे। थाली ने फेंके तो बहू बोले कि आप थाली क्यों फेंकी सासू जी? तो बोले कि एडो भोजन बनावे, सब्जी में नमक नहीं है, सब्जी में मिर्ची नहीं है, फीको भोजन बनायो, एडो भोजन मैंने पसंद नहीं। अरे तो थाली ने क्यों फेंकी? ते कह देता तो काले ठीक बनाओ, थाली फेंकी क्यों? कि नहीं मने अनसेन कौन वे। बहु डर गई,
दूसरे दिन एकदम सही भोजन बनायो। सासू भोजन रो ग्रास लियो, एक ग्रास लेन बिरत बाई थाली फेंकनी। बहु क्यों आज कहीं भी हो कि कल एड़ो क्यों कौन बनायो, कहीं बोले कि कल एड़ो क्यों कौन नहीं बनायो। भी सासू ने दुनिया में कोई सुखी कर सके है। सजनों कहने रो भाव ये है, ये आपने सामान्य बात लगती वेला, पर बात संतोरी जो है बड़ी जो शक्तिशाली है। सजनों अपने स्वभाव ने अच्छो बनाओ। घर में सासू अपना स्वभाव ने समझो, बहू ने बेटी री तरह समझो, बहू जो है अपने सासू ने मारी तरह समझो। और कोई खराब स्वभाव रो भी है तो भी सहन करो, छोटा रो कर्तव्य है सहन करने रो। तो आप जैसे ही स्वभाव ने अच्छो बनाए ले हो तो आप सुखी हो जाओ। घर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, मैं देखियो प्रत्यक्ष बहुत गांव में मारो भ्रमण रहे, बहुत बूढ़े लोग मिले, जिका बूढ़े लोगां रो स्वभाव अच्छो है मेरी घर में बहुत अच्छी सेवा है, और जिका बूढ़ा लोगां रो स्वभाव खराब है मेरी सेवा कौन है। एक गांव में मैं गयो, एक घर में तो एक बूढ़ो आदमी हो, भी बूढ़ा आदमी जो एक घड़ी बात करी तो वो 10 बार कहीं बोले कि मारे बेटा री मारे बहू री तो मैं महिमा कहीं करूं महाराज, करे जीती कम है। बताओ 10 बार कह दियो वो। मैं क्यों बाबा जी होशियार तो कड़ाओ, मैं मां कर सेवा कराए ले के बाप जी मैं मां करा जना ये सेवा करी, अरे अरे मैं निंदा करूं जन कहीं वे ये मारे विरोधी वे। तो सजनों स्वभाव ने अच्छो बनाओ। गुरु शिष्य है, गुरु शिष्य रो स्वभाव अच्छो है तो गुरु शिष्य रे बहुत प्रेम रहे, और स्वभाव खराब हो जाए तो गुरु शिष्य रो संबंध भी विच्छेद हो जावे। तो कहने रो भाव ये है सजनों, अपना स्वभाव ने जीवन में अच्छो बनाओ, अपना स्वभाव ने सुधारो। तो दूसरी बात है स्वभाव। पहली बात कहीं ही वाणी रो सुधार, दूसरी बात स्वभाव रो सुधार, और तीसरी बात है विशेष कर्म। अच्छा कर्म करो। कर्म 2 प्रकार आवे सजनों, क्रियमान कर्म शुभ और अशुभ। कर्म करते समय विशेष सावधानी रखो। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जो मत करो और ओछी उम्र माए। कर्म जो है जो विशेष है सजनों, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म रो परिणाम अच्छो वे और बुरा रो परिणाम बुरो वे। तो सजनों महात्मा रो यही संदेश है, हे प्राणी कर्म अच्छा कर, अच्छो कर्म करा। आज कोई ने सुख पहुंचावा तो अपन ने सुख मिली, आज कोई ने दुख पहुंचावा तो निश्चित ही सजनों एक दिन अपन भी बहुत भारी दुखी हो जावा। तो अपना कर्म ने अच्छो करो सजनों। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा ही फल ताका। हिंदुआरी गीता, मुसलमानारी कुरान, ईसाइयारी बाइबिल, सिखारो गुरु ग्रंथ साहिब, जीता किताबी धर्म ग्रंथ है, वे सब धर्म ग्रंथा में कर्म री प्रधानता बताई। कई ऐसा भी धर्म ही संसार में चलिया जिका भगवान ने कौन माने, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं माने। कबीर पंथ में पारक सिद्धांत है, वे ईश्वर सत्ता ने नहीं माने, पर कर्म ने वे भी माने। कर्म ने कुरान में भी लिखियोड़ो अच्छा कर्म करो, बाइबिल में भी लिखियोड़ो अच्छा कर्म करो, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखियोड़ो अच्छा कर्म करो, और संतारी वाणी तो भरी पड़ी है अच्छो करो, अच्छो करो, अच्छो करो, अच्छो करो। कर्म री प्रधानता है सजनों। जैसा कर्म कराला वैसो ही फल मिले लो सजनों। एक व्यक्ति आम रो बीज बीजी बिन कहीं मिली आम, एक बबूल बउड़िया रो बीज बीजी बिन कहीं मिली। भाई जेड़ो बीज बीजी बेड़ो ही पौधो गई और बेड़ो ही भी फल लागी। ये मानव जो जन्म है ये कर्म भूमिका है। ये मानव जीवन में जैसा कर्म कराला वैसो भुगतान अपना ही करना पड़ेला, कोई दूसरा कौन करेला। जद महात्मा कह रहे प्राणी तू अच्छा कर्म कर,
अच्छो कार्य कर। कर्म री बड़ी विशेषता, कर्म री बड़ी प्रधानता गायो है महात्मा अपनी वाणी में। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाय। कसर पड़े ज्यों क्यों करो, ओछी उम्र माय। अरे टालियोड़ी नहीं टले कर्म गति, टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे विरथा क्यों सोच करे कर्म गति, टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे धरती लाक पसारती रे, मिर्गो माल चरे। धरती लाक पसारती रे, मिर्गो माल चरे। सब बोलो भाई, और शब्दों की तरफ ध्यान दो भाई। मिर्गो माल चरे, मिर्गो कहीं धरती रो घाटो आयो, कहीं धरती रो फंद में पाव धरे, फंद में पाव धरे। कर्म गति टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे तू वीरता क्यों सोच करे कर्म गति, टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे लाख घोड़ा लख पाल की रे, सिर पर चमर ढूंढे। लख घोड़ा लख पाल की रे, सिर पर चमर ढूंढे रे। सिर पर चमर ढूंढे। हाँ रावण जैसा राजवीर, रावण जैसा हो बंदर आत्मरे, बंदर आत्मरे। कर्म गति टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे वीरता क्यों सोच करे कर्म गति, टालियोड़ी नहीं टले रे। अरे हाथी घोड़ा बहुत थारे, सिर पर छतर धरे। हाथी घोड़ा बहुत थारे, सिर पर छतर धरे रे। हाथी घोड़ा बहुत थारे, सिर पर छतर धरे रे। सब गाओ भाई। हरिचंद जैसा दानवीर, हरिचंद जैसा नीच गर नीर भरे, नीच गर नीर भरे। कर्म गति टालियोड़ी नहीं टले। ये टालियोड़ी नहीं टले, कर्म गति टालियोड़ी नहीं टले रे। वाह भाई, कर्मों की कैसी गति, और कर्म कितना बलवान है भाई। लिखे महात्मा, वशिष्ठ जैसा गुरु कही जे, लिख लिख लगन धरे।
वशिष्ठ जैसा गुरु कही जे लिख लिख रे लिख लिख लगन धरे बो मामो बो भाण जो रे बो मामो बो भाण जो दशरथ आत्म रे दशरथ आत्म रे करम गति तालियोड़ी नहीं टले रे ये वीरता क्यों सोच करे करम गति तालियोड़ी नहीं टले रे तीन लोक भावी रे वस में भावी वस ना परे तीन लोक भावी रे वस में भावी केवे सूर जतन है जूता केवे सूर जतन है ओ हरि भज पार करे हरि थाने पार करे करम गति तालियोड़ी नहीं टले रे अरे तू वीरथा तू सोच करे करम गति तालियोड़ी नहीं टले रे बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों कर्मारी जो गति ने समझ जाए वो कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाए एक दिन। ध्यान दे सुनियो कर्म कैसा वह है कि महात्मा वाणी में 3 कर्म बताया परालब्ध कर्म क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। ध्यान दे समझो परालब्ध कर्म के पहला जन्म में किया गया कर्म भाई आज अपनो पहलो जन्म नहीं है अपने लाखों जन्म और लाखों जोनिया भुगता भुगता मान के में आया सब जीव अट बैठा जी का कई बार की बनिया कई बार की बनिया कई बार पशु बनिया कई बार पक्षी बनिया कई बार मानव भी बनिया पर सच्चे संत और सच्चे गुरु नहीं मिले और सच्चो ज्ञान नहीं मिली होती आवागमन चक्कर में भटकिया। तो एक कर्म है प्रारब्ध कर्म पहले जन्मों में किया गया कर्म। जैसे देखो इस जन्म में कई आदमी ऐसा रहे जिका बहुत अच्छो कर्म करे तो ही मेरे जीवन में दुख ही दुख आवे बेके महाराज जी जन्म में बहुत अच्छा कर्म करा फिर भी जीवन में दुख आवे तो बीरो कारण है कि प्रारब्ध कर्म पहले जन्मों में आपा कोई ऐसा कर्म करिया माड़ा बे कर्मों रे कारण आज अपन ने दुख भुगतनो पड़ रही हो। दुख है सजनो 4-4 साल का बालक जारे ऐसी भयंकर बीमारियां हो जावे कि आप सोच नहीं सको। अब वो 4 साल का बालक किरो खोटो करियो जो मेरी बीमारी लागी वो खुदरा ही कर्म भुगत रही हो कोई पूर्व जन्म रा कर्म बताओ आप। लकवा जैसी भयंकर बीमारियों लोग ग्रस्त हो जावे अच्छा आदमी कहीं करा महाराज मैं कहीं बुरो करियो मैं तो कोई रो बुरो कौन करियो आज नहीं करियो पर पूर्व जन्म में कोई करियो। तो सजनो पूर्व जन्म रा प्रारब्ध कर्म है कहना कि भाई एक बोरी कौन लागे कई बोरी लागे ये अपने बडेरा री कहावत है मेरी सत्य बात है। तो अब कोई पूछे कि महाराज पहले जन्म में आपने माड़ा कर्म करिया तो इस जन्म में बे कर्म हल्का की कर पड़े तो वे राम जी रे भजन हल्का पड़े है। पूर्व जन्मों में सुड़ीरी सजा लिखी है इस जन्म में और यदि आप भगवान री भक्ति प्रारंभ करनी शुरू कर दा यानी भगवान री भक्ति प्रारंभ कर दा तो बा सुड़ीरी सजा कांटा में टल जावे सजनों। आ भक्ति में शक्ति है पर भक्ति री भी विधि होनी चाहिए। भक्ति कहवे किन है लोगों ने अभी पतो नहीं है आदम ज्यादा दुनिया तो अंध भक्ति कर रही है भक्ति बहुत दूर है। सत भक्ति इस संसार में कबीर साहब बताई दादू जी बताई दरियाव जी महाराज बताई
वी भक्तियों भी वाणी आप जुड़ो और कैसा भी कर्म है बे संतारी वाणी रा नियम धारण कर और आज कोई भगवान री भक्ति करनी शुरू कर दो। प्रारब्ध कर्म में कैसो ही बुरो कर्म है तो वो कर्म कट जाए में कोई संदेह नहीं। सच्चे गुरु को नाम दीक्षा लो और फिर भक्ति करो प्रारंभ करो आप। तो एक प्रारब्ध कर्मों ही सजनो देखो आप प्रारब्ध कर्मारो पूरा में जन्म रे कर्मारो में आपने बाणी अनुसार खेल बताऊं। पूर्व जन्मारो एडो खेल है कि भाई उद्धव कर्मारी गति न्यारी देखो तुम बात विचारी। पूर्व जन्म रा कर्म हुई तो जन्म मिले जाति मिले और व्यवस्था मिले। एक आदमी रो जन्म ऐसा घर में वियोड़ो है आदिवासी घरा में जन्मे कई लोग बताओ आप बे जन्म तय कहीं करे बैर बे का टाबर बाई देखे जीवा ने मारना है खावना है पकावना। आदिवासी क्षेत्र में जाओ आप छोटा छोटा टावर और जीव मिलियो बिन मारियो हेकियो और खायो। इतो निकृष्ट जन्म मैंने क्यों मिलियो बताओ। पूर्व जन्म में बुरे कर्मारे कारण और इस जन्म में भी संतारी संगत नहीं मिली बुरा कर्म ही करे आगे वो 84 लाख जोनी में फिर भटक तो ही जाए नारकी में ही जीवे। कई बालक 2 दिन जन्म मिले 2 दिन रोवे मर जा बालक देखा नहीं देखा। जन्म भी भी मान को मिलियो है पर कोई एड़ा बीरे निकृष्ट कर्म करियोड़ा मान को भी मिल गो 2 दिन रो मिलियो नहीं मिलियो बराबर वेगो। ये पूर्व जन्म मारे कर्मारो कारण है। व्यवस्था अब जन्म व्यवस्था भी है ना बाजी की कर्मों मिले है समझे आप। गणा ही पढ़िया लिखिया बैठा है और अनपढ़ लोग आगे हाजरियां भरे बताओ आप। बिहार की मुख्यमंत्री बनी एक समय राबड़ी देवी बा मुख्यमंत्री बने जड़ी ही कहीं भाई बताओ आप। मेरे नीचे लिखा पढ़िया अधिकारी जी का काम करता बा कह तुझे ट्रांसफर हो जाता। मेरा कर्म ही कोई छोका करोड़ आदमी मैंने राजपद मेरे जीवन में मिलियोड़ो बताओ। मेहनत गणाई लोग करे हैं प्रधानमंत्री बननी पर एक साधारण गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनियो। मेरे पीछे कई कारण है मेरे पीछे कारण कहीं है अरे कर्म है। मेरे कोई तपस्या करोड़ी थी राज मिल गो सब चीजें कर्मों मिले हैं भाई। कर्म गति बड़ी जीणी है। कर्मारी गति कैसी है कि सुंदर लोचन मृग को दिए हैं वन वन फिरे दुखारी और बुगला ने तो रूप दियो और कोयल ने कर दी काली। बताओ आप ये कर्मारी बात है। सब सुंदर नैन है तो मिर्गारा है पर काहे करे सुंदर नैनो उजाड़ में फिर तो रहे रात दिन। बताओ उजाड़ में रात दिन फिर तो रहे पशु योनि में और नेत्र देखो बीरा कितना सुंदर नेत्र है। वन वन फिरे दुखारी बुगलो है जो मच्छियां मारे पर बीरो रूप देखो आप। और कोयल कितनी मीठी बोले पर राम जी काली कर दी भी नहीं क्यों करी कर्म। और भी लिखे कि वेश्या ने पाट पीतांबर दीनो और सती ने मिले नहीं साड़ी मूर्ख राजा राज करे और पंडित हो जावे भिखारी। ये कर्मारो ही कारण है। एक नग्न प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री अरबों री संपत्ति मेरे कने है और हजारों मेरे पहनने वास्ते वस्त्र है और एक सती नारी है मेरे जीवन में पहनने मेरे कने कपड़ों ही को नहीं भाई। बताओ आप मूर्ख राजा राज करे है पंडित ज्ञानी है जी का भिखारी बनी उड़ा फिरे है। सब कर्मों रो कारण है सब कर्मों रो कारण है। कहने रो अर्थ है कि चीज ने गहरे समझो प्रारब्ध कर्म समझ में आई बात। कर्मा में धन लिखियोड़ो है मिल जाए नहीं लिखियोड़ो है कौन मिले लाख यत्न कर लो नहीं मिले। अब दूसरो जो कर्म है ध्यान दे सुनजो दूसरो जो कर्म है प्रारब्ध कर्म दूजो है जो क्रियमान अबार अपा कर रिया ये कर्म रो भी बहुत जो ये तो विशेष यही है अभी कर रिया अभी करा जी को शुभ और अशुभ है।
और अभी वर्तमान कर्म करा बे में कितनी शक्ति है। तो ई वाणी में महात्मा रावण उदाहरण दियो, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर चंवर डुले, और रावण जेड़ा राजा था पर बंदर हाथ मरे। अरे रावण रे कई कमी ही, ये श्रीलंका पास में ही पड़े है आप रे, इस क्षेत्र लोगा में भी श्रीलंका रो असर आवे। श्रीलंका रा राजा रावण सोनारा मेल हा, रूपारा छाजा हा, कोई कमी नहीं ही। एक दिन रावण री मृत्यु कैसे हुई, रावण री सोनारी लंका ने बंदर अग्नि फूंक दी। 1.25 लाख न्याती गोती गरीबदास महात्मा कहो के हाथी घोड़ा पाल की दल बल बहु साजा, और 1.25 लाख गोती गए रावण जैसा राजा। भी राजा रे काई कमी ही, पर सजनो अनिति करी ही, बुरो कर्म करियो हो, सीता ने हर लायो हो, और हमेशा मांस खातो हो। रावण काई करतो, गरीबदास महाराज वाणी में लिखियो कि 2 जोटा 2 जो भैंसा हा बेने मार, और 2 भैंसा रो मांस नित खातो, और 10 मटका शराबरा पीतो हो। समझ गा। अंत में दुर्गति कहीं भी, अंत में दुर्गति ये भी कि आज 4 युग बीतिया रे बाद में भी दशहरे रे दिन रावण ने फूके है सजनो। कारण कहीं कर्मारो ही कारण, कर्म ही तो बुरा करिया है। सजनो अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, क्रियमाण ये कर्म अच्छा करो, बुरो कोई रो भी मत करो, बुरो सोचो मत। और एक कर्म और है, जीरो नाम है संचित कर्म। संचित कर्म किसा है, जिक्काणो हस्ते भुगतान नियो को नहीं है, स्टॉक में बढ़िया है। वे कर्म कैसे कटे, वे कर्म राम जी रे भजन रे प्रताप से कटे है। और एक कर्मारी बात ने कोई समझ गो सजनो, और कर्मारा जंजालू कोई मुक्त वेगो, वो सजनो वापिस इस जन्म मृत्यु रे चक्कर में भी नहीं आवे। ऐसी कर्मारी खेती है, ऐसा अपना कर्म है, कर रही हाँ वो कर्म है। अभी अपने लोग बैठा हाँ, सत्संग हो रही है, इतने बड़े ये माली समाज भवन में साल भर में सत्संग रो बहुत सुंदर आयोजन रखो आप, ये कर्म है। और किसो कर्म है, शुभ कर्म सु भी ऊपर रो कर्म है, सुकृत कर्म है, क्योंकि अट सत्संग हो रही है। बताओ आप, अरे मैं आप भागीदार हो रहा हो भाई, वो धन भागी आदमी है जो इमें तन मन धन से सहयोग करे। क्योंकि कुछ तो काना बात पड़ी सत्संग री, जीवा ने लाभ मिली। तो कर्म जो है अच्छा करो भाई, भला किसी का करना कर सको तो बुरा किसी का ना करो भाई, ये ध्यान रखो। कर्म रे विषय में हमारे गुरुजी एक बात कहता, वो आपने क्यों में एक राजा हो, ध्यान दे सुनजो। राजा रे पुत्र नहीं, राजा चिंतित रहतो है कि मारे कोई पुत्र नहीं भी और काई करा। एक दिन राजो घोड़ी माते सवार वे एक रस्ते रस्ते जा रही हो, एक छोटो बालक हो, वो काई कर तो भी मार्ग रे कने खाडो खोदतो, खाडो खोदतो जना राजा कह रे बालक मार्ग रे पास में खाडो क्यों खोदे। तो छोटो बालक बोले राजा साहब थे थारे रस्ते जाओ, खाडा खोदी जी का पड़ी कांटा बिकेरी जी का रे भागी। कितनी अच्छी बात थी। राजा क्यों रे बालक छोटो है पर बात बड़ी करी, बुद्धि मानी दी कि खाडा खोदी जी का पड़ी कांटा बिकेरी जी का रे। ये बात सु राजा बहुत प्रभावित हुए, प्रभावित हुए। वो कहीं करे राजा के बालक थारे माता पिता कहीं करे। तो बोले कि राजा साहब मैं छोटो हो भी समय मारा माता पिता एक महामारी में गुजर गया। देखो सजनो, समय समय माते महामारी आया करे। एक महामारी तो आपने सभी देखी है, अट बेटा जी का देखी है, किसी महामारी देखी है कोरोना। और कोरोना एक ऐसी भयंकर महामारी आई भी में कई घर उजड़ गा सजनो,
समझ गया। और भगवान री बड़ी कृपा रही, साहिब री बड़ी कृपा रही कि आपे आठे बैठा और सत्संग सुन रिया। ये भगवान की कृपा है। बड़ी खतरनाक महामारी एक घर में गयो। पहले तो मैं साधारण सोचो कोरोना कहीं एवं आयर चलियो गयो। एक घर में गयो तो भी में 4 सदस्य कोरोना री महामारी खत्म हो गया। ऐसी भयंकर दुर्भिक्ष आई और मारे माता पिता चलिया गया। तो राजा क्यों रे वाह भाई तू कठे रहे कि मैं कोई रे घर नौकरी करूं, क्यों नौकरी मत कर तू मारे साथ चल जा। राजा क्यों छोटो टाबर है आपा इन कने राख ले अपने बेटो पढ़ावा लिखावा इन पच राजो बना दा। राजा भी बालक ने बिन दत्तक पुत्र कहना गोद लियोड़ो पुत्र बिन गोद ले लियो। नगरी में ऐलान कर दियो भाई वो मारो दत्तक पुत्र है। राजा बिन पढ़ावे लिखावे पर विधि रो विधान राजा रे रानी रे बालक वेगो। अब भी बालक ने लाए बाद में रानी रे भी बालक है गो। अब सजनो राजा रे बड़ो संध है। अब कहीं करा। अब भाई खुदरो जो बेटो है वो तो प्यारो लागे है। दत्तक पुत्र गोद लियोड़ा पुत्र अब वो छोको नहीं लागे भी नहीं। देखो जो खूनरो रिश्तो है ना फिर बहुत प्रभाव पड़े भाई बताओ। और एक आम जिका अपने लोग साधारण मानसिक भावों में जो जीरिया साधारण जीवन जीरिया मेरे जीवन में तो 100% ही वो भाव आ ही जावे। अब राजा रे मन में आने लगी कि वो गोद लियोड़ो है और ओ मारो बेटो है ओ अठे रे जन राजा अब कौन बनी मोटो है ओ राजा बनी ओ गजब रो काम कर दियो। मैं निर्णय गलत ले लिया। अब राजा रो वो छोटो जो बालक बड़ो भी हो। अब राजा रे मन में दुर्भावना बढ़ी। राजा के ऐसो काम करा कि बच्चा ने मार दा। राजा कहीं करे के गांव रे बाहर एक माता जी रो कोई मंदिर हो। माता जी रो मंदिर हो जना राजा अपने भी 2 कीर लोगा ने बुलावे कहवे भाई कल सुबह 10 बजिया एक बालक आवेला जीरे हाथ में प्रसाद री थैली रे बिन आवता ही थे गर्दन काट दी जो कुछ भी नहीं करनो था गर्दन काट दी थी। बाकी मैं जानू मारो काम दान। दूसरे दिन राजा जो गोद लियोड़ा पुत्र ने क्यों ले बालक जा और प्रसाद चढ़ाएला मंदिर में। वो बालक जावे बीच में कहीं वे कि वो बालक मिल जावे राजा रो जो बेटो वो भी बच्चा रे साथे खेले तो वो बोले कि भाई भाई तू किधर जावे के मैं तो मिंदर जाऊं माता जी रे। क्यों कि पिताजी रे आज्ञा हुई कि मंदिर जाओ और प्रसाद चढ़ाओ। कि मैं खेलतो खेलतो थाक गो तू मारी जगह खेल ले और मैं जाए मंदिर में प्रसाद चढ़ाए। अब वो राजा रो जो बेटो है वो प्रसाद चढ़ाने गयो। कीर लोग तो आओ देखियो और कोई ताव देखियो मेरी गर्दन काट दी। गर्दन कीरी कटी राजा रे बेटा रे। राजा ने जब बात रो पतो चलियो तो आंखों में आंसू गिर रिया है। और भी दत्तक पुत्र जो गोद लियो मेरे चरणा में गिर पड़ियो और राजा कह रहे मैं कितो बड़ो मूर्ख हूं। मैं थारी एक बात तू प्रभावित जरूर भी हो पर भी बात ने स्वीकार कौन करी। किसी बात खाडा खोदी जी का पड़ी कांटा बिकेरी जी का भाग। सजनो संतारी बात सु प्रभावित वेणो अलग है और संतारी बात में हृदय में धारण करनी अलग। मैं कथा करूं मैंने पता हजारों लोग सत्संग में जान प्रभावित हुए पर जीवन में अमल करने वाला कोई एकाध ही भगत मिले। जीवन में अमल करो बात ने स्वीकार करो मेरे अनुसार चलो तो जीवन में लाभ वेला। राजा रो रही हो मैं अपने कर्मारो ही भुगतान आज भुगत लियो। ये है सजनों कर्म ये है कर्मारी खेती। इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है अपनी वाणी में फरमायो है।
अवसर भलो पायो मन मेरा, ओ अवसर भल पायो। गाइए भव सागर से तीर्ण तो ये को, भव सागर से सतगुरु भेद बतायो मन रे, ओ अवसर बल पायो। वाह वाह, ये बहुत सुंदर अवसर। महात्मा किशन दास जी विया टांकला, दरियाव जी महाराज रे शिष्य विया तो लिखे वाणी में, अरे तन से टेल हाथ से सुखरत, मुख से राम नहीं गायो। ये तन से टेल हाथ से सुखरत, मुख से राम नहीं गायो। हाँ मोको भलो मिलो रे मूरख, मोको भलो। अरे तू आता सुईरो गमायो मन मेरा, ओ अवसर भल पायो। भवसागर से तीर्ण तो ये को, भवसागर से सतगुरु भेद बतायो मन मेरा, ओ अवसर भलो पायो। अरे केती बार तू गयो रे 84, दुख रो पार नहीं पायो। अरे केती बार तू गयो रे 84, दुख रो पार नहीं पायो। जन्म और जून गयो रे बिना गिनती, जन्म और जून गयो रे बिना गिनती। मारो गे भूगे तायो मन मेरा, ओ अवसर भल पायो। भवसागर से तीर्ण तो ये को, भवसागर से सतगुरु भेद बतायो मन मेरा, ओ अवसर भल पायो। तेरा पियोड़ा तुई भुगते लो, मिनखा जन्म अब आ
राखी ओरा तू ही भुगते लो मिनखा जन्म अब आयो मूरख चेत एत करे हरि से मूरख चेत हेत सतगुरु मंत्र सुनायो मन मेरा ओ अवसर भल पायो भव सागर से तिरण तो ये को भव सागर से महारा सतगुरु भेद बतायो मन रे ओ अवसर भल पायो नरक रे गोद असंग जुग भूगे त्यो कांबीच प्राण समायो पशु अचेत पराये हाथा पशु अचेत पराये मन मेरा ओ अवसर भल पायो ये परपंच सदाई संग तेरे तुझको बुरो रे दिखायो किशन दास बा जीगर बंदर किशन दास बा गर गर नाच नचायो मन मेरा ओ अवसर भल पायो बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की श्री किशनदास जी महाराज की टांकला गांव में किशनदास जी महाराज हुआ टांकला गांव नाम सुनियोड़ो है नागौर रे पास में टांकला गांव है जटे श्री दरियाव जी महाराज रे शिष्य विया किशनदास जी महाराज आप जन्म दासाराम जी मेघवाल मेघ वंश में विया बहुत भजनिक महात्मा विया और मैं आज जो रामसनी संप्रदाय किशनदास जी महाराज दरियाव जी महाराज री संप्रदाय रही साधु किशनदास जी महाराज बहुत भजनिक महात्मा विया मेरी अनुभव वाणी है बहुत सुंदर वाणी है वे वाणी में लिखे एक मन रे ओ अवसर भलो पायो अवसर किन कहे अवसर के मुकन हे प्राणी ये बहुत सुंदर अवसर मिलियो है और अवसर कह रो कि मानव जन्म रूपी अवसर और बहुत भलो अवसर मिलियो और भव सागर से तिरण तो और सदगुरु वेद बतायो कि भव सागर पार एण और वेद सदगुरुदेव दे दियो और कहीं चाहिए बताओ आप सजनों जी मानव जीवन रे वास्ते देवता लोग याचना करे स्वर्गरा देवता है ना वे भी याचना करे हे परमात्मा मानव जीवन दो वो मानव जीवन और दो कठे भारतवर्षी भूमि में आहो महाराज मानव तन दियो भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना मान को जन्म कटे दो भारतीय भूमि में दो ऐसे कौन क्यों भाई कनाडा दे दो अमेरिका दे दो अमेरिका तो बहुत भाई वो समृद्ध जो मुल्क है
कनाडा दे दो, ईरान इराक दे दो, बताओ आप। अब यार अपनो जन्म कटे बुढ़ रहे, यूक्रेन में कटे वो, रशिया में वेतो तो कहीं है तो अब एडी स्थिति में जीता आटा बैठा हार गया भाई, बूटे बम फूटियो, बूटे ऐसे भी हो, बूटे इतना लोग मर गया। वास्तव में ही सजनों ई पृथ्वी माते जिता किताबी देश है, भाई सब देशा में श्रेष्ठ देश अपनो भारत है। भारत जैसी कोई भूमि नहीं, भारतरी भूमि संतोरी भूमि, भारतरी भूमि ऋषि महर्षियों भूमि, भारतरी भूमि वो भूमि है जिसमें रामचंद्र भगवान अवतरित हुआ अयोध्या नगरी में। भारतरी भूमि वो है जी द्वारका वृंदावन में भगवान कृष्ण टेलिया। भारतरी भूमि वो है काशी में सदगुरु कबीर साहब हुआ। भारतरी भूमि वो है जिसमें अनंत अनंत कोटि संत महापुरुष हुआ। ऐसी भूमि अपने भारतरी है। ऐसा लोग भारत में विश्राम करे। वो एक पद गाया करूं मैं कई समय गणतंत्र दिवस मात्र। अरे वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। ये धरती वो या ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो या ऋषि मुनि जपते हरि नाम, जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत। हरि जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म रा पग पग लगता डेरा। वो भारत देश। बाल अवस्था में आप सब अभी, वैसे मैं तो बालक ही हूँ, बाल अवस्था में आप क्योंकि बुजुर्ग लोग भी बैठा हो, बहने में याद दिला रही है। कोई पढ़ी उड़ा हो, कई तो कहे कि बाप जी मैं तो पहली दूजी पढ़ी उड़ा, पर जो पढ़िया लिखा है स्कूल की ओड़ा मैंने पता है कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस है तो या गणतंत्र दिवस रो आयोजन हुए तो भी समय ये गीत गयो जातो कि वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आज भी ये जब गीत सुना हा, जब रोमटा खड़ा हो जावे, अरे वाह अपनो भारत देश कितो अच्छो है। अरे आपे कितनी भगवान री प्यारी आत्मा हा जो भगवान भारत में जन्म दियो है। जठे गंगा जैसो तीर्थ है, जठे गीता जैसो ग्रंथ है। बताओ आप काई भारतीय महिमा करा। जठे महात्मा बुद्ध वियाह, जठे जैनियोरा 24 तीर्थंकर वियाह, जारी जीवन लीला बड़ी अद्भुत महिमा करावती कम है। पर सजनों जीवन तो मिलगो है, पर भारतीय जो 3 विशेषता रही है, सत्य अहिंसा और धर्म। अपने जो प्रतीक है ना वो अशोक बिन कहीं क्या है, अशोक चक्र जो भी है बीर नीचे कहीं लिखिड़ो है सत्यमेव जयते। अब बताओ कितनी बड़ी बात उठे लिखिड़ी और कितो सुंदर संदेश दुनिया ने वो बात दे रही है कि साचरी जीत वह अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा रो संदेश दियो, भगवान महावीर संदेश दियो, भगवान बुद्ध दियो, कबीर साहब संदेश दियो।
हिंसा मत करो, सब जीवों रे प्रति दया राखो। दयारी भावना कितनी है बताओ अठे। ऐसा ऐसा दयालु लोग भी आ जबानु जिक्र नहीं कर सका, जो जीव वारी रक्षा रे वास्ते अपना प्राणारा बलिदान दे दिया हा, वे लोग भारत में भी आ हा। अपने बहन बेटी री इज्जत रे वास्ते, धर्म मर्यादा री रक्षा रे वास्ते वे हंसते हंसते फांसी रे फंदे माटे चढ़ गा। ऐसा सुरवीर भारत में भी आ। ये भारतवर्ष री भूमि में जन्म लियो है तो सजनों आप पहलो भाग्य ये अपनो मानो कि भारत में जन्म लियो। मान को जन्म भारत में जन्म, और भारतवर्ष में भी राजस्थान री भी पावन भूमि में अपनो जन्म लियो जी। राजस्थान भूमि री सुरवीरों री गाथा, संतों रो इतिहास पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आ धरती धोरारी, धरती मीठे मोरारी, आ धरती मीरारी, आ धरती करमारी, आ धरती रानारी, आ धरती फूलारी। बताओ, आ धरती संतारी, आ धरती सुरारी। बताओ आप, राजस्थान री भूमि जन और संतारो सानिध्य। आठे जो भी लोग विराजमान है वे पाली, जोधपुर, नागौर इत्यादि जिलों रहा है। अपने क्षेत्र में कितना संत भी आ बताओ आप। हजारों संत गांव गांव में संत महात्मा भक्ति करी अपनो कल्याण करियो। ऐसी पावन भूमि में अपनो जन्म लियो है। अब भी यदि आपने संतों रा ज्ञान ने नहीं समझाला और मानव जीवन में आई और मानव री जो श्रेष्ठतम दशा ने नहीं प्राप्त कराला, तो देख लीजो कि अपने जड़ा मदभागी कोई को नहीं भाई अभी है। एडो सुंदर अवसर, एडो सुंदर जीवन अपाने मिलियो है। किशनदास जी महाराज के यो अवसर भल पायो। वाह वाह। और बहु सागर से तिरण तोय को माने सदगुरु वेद बतायो। किशनदास जी महाराज कहे कि तो सुंदर अवसर के दरियाव जी महाराज जैसा समृद्ध गुरु मिलिया। जेतारण क्षेत्र काफी लोग हैं है ना, किता के जेतारण क्षेत्र लोग हाथ खड़ा करो। अरे भाई आदम ज्यादा क्षेत्र तो जेतारंडा बैठा है। आप वो पावन भूमि में आओ। राम सने संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक दरियाव जी महाराज रो जन्म जेतारण में भी हो। कभी आप जाओ जहाँ दरियाव जी महाराज री वाणी इतनी सुंदर है। रजनी सोसो नाम रा एक दार्शनिक व्याह भारत में, और जारा प्रवचन पूरे विश्व में फैलिया। वे दरियाव जी महाराज री वाणी रे माते 10 पुस्तकां लिखी। ऐसा दरियाव जी महाराज भी आ। पर कई लोग आज तक ऐसा भी है जो दरियाव जी महाराज रे बुढ़ जेतारण दर्शन करने नहीं गियोड़ा। आपने कोई भूमिया जी रे जाता रहे वहां, कोई छिया आवे जटे जाता रहे वहां, पर एड़ा महापुरुषा रे कौन जावा। ओ भी अपनो बड़ो मोटो अभाग, ओ भी उतान और वो भेड़ो दे बताओ। भूमिया जी छिया आवे साबुड़ गियोड़ा। हाँ दरियाव जी महाराज रे गया कौन गया। अरे लाभ वंचित रे गए। ऐसा महापुरुष जेतारण क्षेत्र, पाली क्षेत्र बताओ आप। ये संतारी भूमि रही है। मेड़ता मीराबाई, कुड़की मीराबाई बताओ आप। ये गाथा गाता गाता शब्द कम पड़ जावे, वो बोले ना मैं निशब्द हूं। अपने क्षेत्र वास्ते वास्तु में ही मैं निशब्द हूं। ऐसो सुंदर क्षेत्र है अपना। जिस क्षेत्र में आप जन्म लियो, जिस क्षेत्र में अपना पूर्वज रहा, समझो ये बात में। और संत महापुरुषारा ज्ञान परिचित वो संतारी बात में जानो। तो दरियाव महाराज के, किशनदास जी महाराज के तन सु टहल हाथसु सुकृत मुक्षु रामनी गायो, और मोको बलो मिलियो रे बांधु, और आतम हीरो गमायो। अभी जीवन में आए रातसु परमार्थ नहीं करियो, जीव्यों राम भजन नहीं करियो, और दान पुण्य नहीं करियो, तो ये देख लोग अपने ई मानव जीवन रूपी हीरे ने गवा दियो। हाँ, और मानव जन्म रूपी हीरो चलियो गयो आज सो। फिर लग 84 जून, लग 84 भुगत के मानस दे पाई, राम राम ध्यायो नहीं। तो फिर 84 आई, फिर 84 योनि पशु पक्षी री वो योनिया दिमत भुगतनो पड़ी भाई।
तो के तेरा कियोड़ा तू ही पावेलो। मिनका जन्म अब आयो मूर्ख चेत एत कर हरसू और सदगुरु थने मंत्र सुनायो। वाह वाह। हे प्राणी थारे कियोड़ा कर्म तू ही भुगते लो। फिर कर्मों की बात आई। देखो सजनों, सब किसान परिवार में संबंध रखने वाला और ये समाज माली जो समाज है थानो तो माली समाज रो तो मुख्य काम ही खेती रो ही हो भाई। माली बागवान वाह वाह। मैं कुचेरा गांव में रहूं, माली समाज बहुतायत मात्रा में है कुचेरा गांव में। और मारे गुरुजी कुचेरा में जब विश्राम लियो, कुचेरा रो पानी बहुत मीठो और माली लोग बहुत बूढ़े अच्छो जो खेती बाड़ी रो कार्य करे। और राजस्थान मारवाड़ी भूमि में आपने पतो है माली समाज खेती बाड़ी में नंबर 1 आ थारा बडेरा। बताओ खेती माली जैसी कोई भी नहीं वे। बाग बगीचे री देखभाल माली जैसी कोई भी नहीं वे। तो किसान व्यक्ति हो आप, अपना पूर्वज किसान अटते सेठ बन गया तो कहीं वेगा बाजो किसानारा पुत्री हो। मारे जन्मभूमि रा एक डॉक्टर साहब है, मेरे हॉस्पिटल रे आगे लिखियोड़ो है कृषक, बैंक नाम रे आगे कृषक लिखियोड़ो। मैं एक डॉक्टर साहब ने पूछो कि आप कृषक क्यों लिखियो? कि बाप जी मैं डॉक्टर है तो कहीं वेगो मारा दादा परदादा तो किसान नहीं है और आज अपनो पेड़ तक जो कार्य है वो तो खेती रो ही है। तो आपने पतो है किसान वर्ग को संबंध रखने वाला हो। किसान जब खेत में बीज बीजने जावे, बीज कितना रे बीज जोड़ो बताओ? कोई 2-4 जना इतना जना है तो सही। तो बीज बीजने जावे जन कहीं करे के थोड़ो बीज ली जावे, ज्यादा नहीं ली जावे, थोड़ो ही बीज ली जावे। भाई 1 कट्टो 2 कट्टा मान लो, ये तो बीज ले जाए खेत में बीजे। अभी बीज ने पानी पिलावे देख रेख करे, वो बीज एक दिन फसल बने जब कितो बदे बताओ? एक दाना रा 1000 दाना वे है बाजरी रा। एक दानो बीजे बिरा 1000 दाना बने हैं पाछा। और वो किसान बिन प्राप्त करे वापिस। सजनों कर्मारी खेती ऐसी है, आज अच्छो कर्म कराला 1000 लाख गुना वेर अपन पाछो मिलेला वो कर्म। आज भूखा ने भोजन कराए दियो भंडार भरिया है, आज प्यासा ने जल पिला दियो आगे भंडार भरिया है। 1000 गुना वेर वापिस मिली और आज बुरो करोला तो 1000 गुना वेर मिले लो। आई ध्यान हाथ रख जो, बुरो करा तो भी 1000 गुना वेर पाछो मिली। आपे कोई ने दुखी करा तो एक दिन बहुत दुखी वे जावा, आपे कोई ने सुख पहुंचावा तो बहुत सुखी वे जावा। तो कहने रो अर्थ है कर्म जो है वो सावधानी पूर्वक करो। कर्म री खेती है, एक दिन अपा नहीं लुणनी है, एक दिन अपा नहीं वो भी रिजल्ट मिली। सजनों ये समझ लो, एक आदमी हाथ में फूल लेवे और सूरज भगवान रे हामी फेंके, बे फूल फाचा गिर मत पड़े, वो फेंके है गिर मत ही पड़े। अरे एक धूड़ उचाले है कि धूड़ थारे लारे सूरज भगवान, बा धूड़ पाची गिर मत पड़े, फेंकी जी का मत ही पड़े। करा ना वो वापिस लोटी, बहुतायत वेर लोटी, प्रतिध्वनि है संसार, वापिस रिटर्न। कई बड़े होल में आप आवाज लगाओ ना एक बार, दिन पांची आवाज आए अपनी, कितनी बार आई? 2-4 बार आए। ये संसार भी प्रतिध्वनि, कर्म विशेष। तुम आत्मा कर्म रो कहे कि ये परपंच सदा संग तेरे, तुझको बुरो दिखायो, किशनदास बाजीगर बंदर और गरगर नाच नचायो। वरना बाजीगर रे बांदरे री तेरे फिर गरगर नाचनो पड़ी। तो राम भजन रो सुंदर समय है। तो आज 84 बोल में जो अपने ये सुनियो कि भाई जग में बुरो कहा जे नहीं और उज्जड़ मार्ग खड़जे नहीं। अब अगलो 84 बोल है उज्जड़ नहीं चलनो। देखो अपना बडेरा एक बात कही,
के चालनो रस्तारो वो भले फेर ही, बैठनो भाया में वो भले बेर ही, और छिया वेणी मोकारी वो भले कैरी, और खावणो मारे आतरो वो भले जहर। ये पूर्व जो बात कही कितनी अच्छी बात की के चालनो रस्तारो वो भले फेरी, रस्ते रस्ते चलनो उजड़ मार्ग नहीं चलना। उजड़ मार्ग चले तो भी में व्यवधान आवे। अठे उजड़ मार्ग यानी मन मानो आचरण जीवन में नहीं करनो, मन मानो आचरण करनो ही उजड़ मार्ग चलनो, और संतारी वाणी रे अनुसार और शास्त्र सम्मत जीवन जीनो ही सत मार्ग माती चलनो। संतारे के अनुसार चलनो जीवन में, ये जो रस्तो है ये सीधो मार्ग है, और मन माने चलनो यही उजड़ मार्ग है। उजड़ मार्ग चलनो नहीं, सीधे मार्ग चलनो भाई। उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, और परमार्थ में मुड़िए नहीं। परमार्थ रे काम में मुड़नो नहीं। परमार्थ रो काम जठे भी वे बूठे आगे आओ। सेवारो काम जठे भी है बूठे आगे आओ। धन बहुत है, परमार्थ रे काम में लारे धीर के बताओ आप, तो परमार्थ रे काम में कभी पीछे नहीं हटना। अभी जो कार्य हो रियो है, ये सत्संगों में एक उदाहरण दूंगा आपने, ये परमार्थ रो कार्य है, इनमें आगे आना चाहिए। कितो अच्छो कार्य, कितो अच्छो संदेश जावे है। 8-12 लोग आवे जिका भी प्रशंसा करे, भाई ये जुगराज जी आप ये नाम बोल को ब्राह्मण देवता, आज मैं के घर गया, और भी भक्त लोग बाहरों आया है, प्रशंसा करे कि भाई कितो अच्छो सत्संग और आयोजन राखी और संता ने बुलाया। भाई ये शोभा किरी हो रही है, ये पूरे आप समाज री शोभा हो रही है, एक आदमी री शोभा नहीं हो रही है। और पूरा समाज सुशोभित हो रही है। कुछ समाज रे मौजूद जो आप आदमी बैठा हो, आप आगे आया हो इस सत्संग कार्यक्रम ने करवने वास्ते। समाज में आगे आवे सेवारा कार्य में बेने धन्यवाद है। बताओ, गौशाला रो कोई काम संभाले है, गाया रो काम करे है, आगे आवे सेवा करे, बेने धन्यवाद है। परमार्थ रे कार्य में पीठ नहीं दिखानी, परमार्थ रे कार्य में तो छाती आगे रखने का अवसर। देखो ये परमार्थ रो काम में जड़ तो पीठ दिखावे, लड़ाई रा काम में छाती हम ही करे। आवरा कोई लड़नी मत वे तो बताओ आप, नहीं लड़ाई रा काम में तो पीठ दिखा देनी, जाऊं मारू लड़ाई को। युद्ध कौन करे भाई? युद्ध रो परिणाम विनाश। अच्छा कार्य में आगे आओ, परमार्थ में मुड़िए नहीं, दिन अंत्यों सोइए नहीं। अगलो नेम कितो अच्छा बताया कि दिन अंत्यों सोइए नहीं। एक नियम ले जाओ, सूर्यास्त संध्यारी समय आप मान लो कि ये 4 बजे ले ही, और रात्रि 4 बजे ले और 7-8 बजे तक रो, और सूर्य अस्त रो जो समय, इस समय में कदे भी सोनो नहीं। ई पैर में कहीं कार्य करनो, ई पैर में संध्या आरती करनी, आरती करनी, सोनो कभी नहीं। इस कहवे ने पुराना कह रहा दिन अंत्या कहीं सोवे। आज शहरा में आई वेगी दिन कणाक अंतेर कणाक उगेर लोगान ढाई को नहीं। नया नया बच्चा दिन अंत्या तो सोवे है, रात रा जागता रहे, ब्रह्म मुहूर्त समय सोवे पाचा। रात्रि रा 4 पैर, 4 पैर जो है 24 घंटा रा 4 पैर आप ये लिख लो चाहिए। 24 घंटा वे 4 पैर वे, पैरा रा कुछ नाम भी है मैं भूल गई। एक पैर है जो है प्रातः काल रो पैर, आप सुबह रे समय वहां पे रूटीन शुरू करा। 3 बजे ले और 6-7 बजे रो जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त रो समय। क्या रो समय है? ब्रह्म मुहूर्त।
और बहुत अच्छो समय। इस समय में उठ और कोई राम जी रो नाम लेवे, परमात्मा रो भजन करे तो 1000 गुना मेरी भक्ति बढ़िया करे। पोर पाचली रातरार पोढ़ो मथी रे गिवार, शिव सनकादिक उतरे तारा करो विचार। मुरली मोजा भजन की डलती मांजल रात, शेष गुना सेजा बड़े उगतड़े। इस समय जल्दी उठ राम राम करे मेरी साधना बढ़े। इस समय में किसान जल्दी उठ काम करे तो मेरे घर में अंदन लक्ष्मी रा भंडार भरिया रहे। इस समय में कोई विद्यार्थी उठ और विद्या अध्ययन करे तो मेरी विद्वता बढ़े। समझ गा? अगलो पैर आवे 6-7 बजे रे बादरो भी समय में भाई आप अपनो दैनिक कार्य में लाग जाओ। भोजन प्रसाद रो है 10 बजे भोजन कर लियो, दिन में अपनो कार्य करो। विशेष है संध्या रो समय और ब्रह्म मुहूर्त रो समय। संध्या रे समय में आरती वंदना करो, सोवो कम, साधन भी कम चलाओ। संध्या रे समय सब ज्यादा एक्सीडेंट की समय में वे संध्या रे समय में, संध्या रे समय में आरती करो, सोवो मत। और प्रभात रे समय में भी उठो राम जी रो भजन करो। अब तो शेरा में टाबर रात्रि 1 बजे सोवे, दिनों का 10 बजे उठे है। बताओ कठे वे आगे बढ़ी, बताओ आगे बढ़ने सवाल ही को नहीं भाई। तो दिन आंत्या सुनो नहीं है, दिन आंत्या संध्या आरती करनी है और प्रभात इस समय जल्दी उठ और राम जी रो भजन करनो है। दिन आंत्यों सोइए नहीं, ये नियम है जो अपने जीवन में पक्का करो भाई। तो आज जी का 84 बोल सुनिया बे किसा किसा है, जग में कुजस कमाइए नहीं और ये के भाई दिन आंते हूं सोइए नहीं, उजड़ मार्ग खड़िए नहीं। आगे रो प्रसंग है जो आपे सत्संग रे आगे रे क्रम में ले वाला। देखो ध्यान दे सुनियो।